In agro-based industries, raw material comes from agricultural activity. ठीक है, means most of the factories they are based on agricultural raw material. These raw materials are produced in agricultural sector. That's why it is called agro-based industries. For example, your cotton, jute, silk. ठीक है, cotton, jute, silk, right, etc. They are your agro-based industries. Many other industries are also there. Sugar oil, sugar है, edible oil है, understand? Because they are based on agricultural raw material. That's why we say it as agro-based industries. So in this one we have got a textile industry. Okay, in textile industry, what raw material should be there? Textile industry, right? Here your raw material would be iron, है कि नहीं? इसमें आयरन भी हो सकता है आपका रॉ मटेरियल. ठीक है, इसका इंडिया में एक यूनिक पोजीशन है बिकॉज इसमें जो है 35 मिलियन पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है. ठीक है, 35 मिलियन पीपल्स are employed. कितने लोग employed हैं? 35 million people are employed in textile industry. Understood? And this industry it brings foreign exchange. ठीक है, that is 24.6%. It brings foreign exchange. ठीक है, of 26.6% ऑफ टोटल जीडीपी. ठीक है, हमारा जो टोटल जीडीपी है उसका 26.6% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आता है. क्लियर? तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? 4% जीडीपी में इसका हुआ. ठीक है, और इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट. ठीक है, ये कैसी इंडस्ट्री है? इट इज सेल्फ रिलायंट. इसके लिए हमें बाहर से किसी का वेट नहीं करना पड़ता है कि हमें रॉ मटेरियल मिले. ठीक है, एवरीथिंग इज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री. दैट्स व्हाई वी आर सेल्फ रिलायंट इन दिस सेक्टर. ओके, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये रॉ मटेरियल इसका क्या है? इट हैज़ हाईएस्ट वैल्यू एडेड. ठीक है, और इसमें जो है एक सबसे बड़ी चीज आती है कि मेजर प्रॉब्लम्स. ठीक है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द फैक्टर्स. ठीक है, ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. फिर पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. एग्रीकल्चर gives boost to textile industry, right, or any industry. Support your statement. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये बूस्ट देता है, राइट? या इसको लिख सकते हो gives boost to industrial sector. How will you express your view? To industrial sector. ठीक है, this is right. Support your statement, right? इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखोगे? योर आर्गुमेंट्स, अपने स्टेटमेंट से इसको सपोर्ट करो. ठीक है, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल प्रोवाइडर. ठीक है, एग्रीकल्चर हमारा क्या है? इट इज रॉ मटेरियल प्रोवाइडर. ठीक है, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल. ठीक है, उसके बाद क्या है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मार्केट. ठीक है, राइट?
it also provide market, ठीक है, ये मार्केट भी प्रोवाइड करता है। बिकेगा कहाँ, वही किसान लोग ही तो खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे फार्मर्स, दैट इज इंडस्ट्रियल एग्रो सेक्टर इज 71%, ठीक है, तो इट इज मार्केट ऑल्सो, isn't it? They will purchase these clothes, तो एक ये मार्केट भी प्रोवाइड करता है। फिर इट हेल्प्स बूस्ट न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें क्या है, इट हेल्प्स टू बूस्ट न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बूस्ट अप करता है। क्लियर? हाउ? यूजिंग कॉटन, ठीक है, we can make another products which is useful to us besides your clothes, understand? You have got many other things just like mat, ठीक है, मैट होता है, राइट। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे जो है डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके बहुत सारे मीन्स सैक्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दिस, है ना, बैग्स ऑल्सो विच वी कैरी, क्लियर, एंड मेनी अदर थिंग्स आर देयर। आप मास्क पहने हो, ठीक है, ये क्लॉथ तो है नहीं, बट इट इज मेड फ्रॉम दिस कॉटन टेक्सटाइल। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, विच इज यूज्ड इन दिस सेक्टर, ठीक है। फिर द इंडस्ट्री जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल, ये सब इस पर बेस्ड है, ठीक है। मेनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो, ठीक है, इंडस्ट्रीज, ठीक है, सच एज शुगर, है ना, ऑयल, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, ठीक है, ऑन एग्रीकल्चर। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। दिस इज योर स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस, और मीन्स यू कैन से स्टेटमेंट, ये आपके आर्गूमेंट्स हैं, अंडरस्टैंड। ऐसे ही आपको एग्जाम में आर्गूमेंट्स देने होते हैं, बट अगर ये 3 मार्क्स का है तो ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइडर ऐसे एक हेडिंग डालना है इसको, और इसके बारे में आपको एटलीस्ट 20 वर्ड्स लिखने हैं। हाउ इट इज, यू कैन से रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, ठीक है, यू विल से दैट many types of raw materials are produced in our field, understand? You give some example, clear, such as cotton, jute, etc., isn't it? And they are grown by farmers. ऐसे करोगे, ऐसे 20 वर्ड्स हो गया, डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड मार्केट, को आपको हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, राइट, मीन्स वट एवर प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, right, they are consumed by us, right, we also belongs to farmer family, understand, we consume them, isn't it? Many common people, they used to purchase all these clothes from markets are available in nearby villages, isn't it? तो इस तरीके से आप इसको स्टेटमेंट बना सकते हो। फिर इट हेल्प्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स विच आर एग्रो बेस्ड, इट इज बूस्टेड, ठीक है, सच एज गारमेंट टेक्नोलॉजी, गारमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन इंडस्ट्रीज, राइट, ऑल दिस कम्स फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दैट, राइट, एंड दे आर बूस्टेड अप एंड वी आर परचेजिंग देम, क्लियर। एंड सिमिलरली यू विल से दैट इन कंक्लूजन 3 पॉइंट्स आपने लिख दिया, ठीक है, इसको इनलार्ज करके, उसके बाद इसको कंक्लूजन में लिख दो, इंडस्ट्रीज सच एज शुगर, ऑयल एक्सेट्रा बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स, क्लियर। तो इस तरीके से यू हैव टू डेवलप योर आंसर्स। 3 मार्क्स का है तो यू हैव टू गिव योर आंसर इन 80 वर्ड्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 to 80, ठीक, और आपका 5 मार्क्स में आता है तो इसी को आपको 120 वर्ड्स में डेवलप करना है, यही हेडिंग रहना चाहिए, ठीक है। अब 40 कर दो, 40 वर्ड्स में कर दो इसी को, अब आपको कोई मार्क्स नहीं काट सकते, समझ गए, क्योंकि उसकी डिमांड होती है कि आप कितना डीप जानते हो उसके बारे में लिखो, isn't it? That's why they want your answer in this much words,
क्लियर। फिर उसके बाद वी हैव गॉट अनदर टॉपिक्स रिलेटेड टू कॉटन टेक्सटाइल, जो हमारे वेरियस क्वेश्चंस दैट हैज कम इन योर बोर्ड एग्जाम वी आर डिस्कसिंग हियर, राइट। सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाई इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, व्हाई इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री is the largest industry in India। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ गया, then what will you write in industry in India। ठीक, give 3 reasons, ऐसे कर देगा 3 नंबर में 3 reasons दीजिए। ठीक है, तो यू मस्ट हैव दीज रीजंस, क्लियर। इसमें रीजन क्या होना चाहिए, रेडी मार्केट्स आर अवेलेबल। फर्स्ट रीजन क्या है, रेडी मार्केट्स आर अवेलेबल। ठीक है, हमारे यहाँ रेडी मार्केट्स अवेलेबल है, क्लियर, दैट्स व्हाई इट इज लार्जेस्ट। हर जगह देखो कपड़े की दुकानें दिखाई देंगी, है कि नहीं, मैक्सिमम प्लेसेस पे मार्केट्स आर रेडी। ठीक है, वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अगला क्या है, वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ये मार्किंग स्कीम के आंसर से है, ट्रांसपोर्टेशन जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम है। ठीक है, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम का एक्चुअल आंसर है, यही पॉइंट सही होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है अबंडेंट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीप रेट। ठीक है, अबंडेंट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीप रेट। ठीक, ये हो गया क्लियर। मतलब हमारे जो है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, वो भी सस्ते में, चीप रेट पे। ठीक है, और इसके बाद मॉइस्ट क्लाइमेट विच इज सुटेबल फॉर द कॉटन इंडस्ट्री। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, मॉइस्ट, इंडिया में मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, ड्यू टू विच cotton thread does not break, टूटता नहीं है। जो हमारा कॉटन का धागा होता है मॉइस्ट क्लाइमेट होने की वजह से टूटता नहीं है, जल्दी जल्दी कपड़े बनते हैं। नहीं तो जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ ये धागे जल्दी जल्दी टूटते हैं, मशीन बार बार रुकती है, प्रोडक्शन आपका अफेक्टेड हो जाता है। अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई दे आर हियर। तो इस तरह से वो आंसर डिमांड करता है। एनी 3 पॉइंट यू कैन राइट फॉर 3 मार्क्स, यू हैव टू राइट एनी 3 पॉइंट्स। 4 मार्क्स में आ रहा है तो ऑल 4 पॉइंट्स। ठीक है, अब इसी को जो है क्या कहते हैं, अब आपको मेन पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। अब इसी को आपको डेवलप कर लेना है 80 वर्ड्स में। आई बात समझ में। तो अगर आप 25-25 वर्ड्स, 25 इसमें 25 इसमें 25 इसमें कर दिए, 75 हो गए, इजंट इट। ये टारगेट बना करके आंसर देना है इन बोर्ड एग्जाम। ओके, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, होमवर्क में लिखो क्वेश्चन, लेकिन अभी कंटिन्यू रहने दो, अभी तो वीडियो 14 ही मिनट का बना, अभी और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब तक टीचर नहीं आ रहा। एक कह रहा डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन कॉटन, राइट। The question is describe any 3 major problems। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स
faced by the weaving and processing sectors, ठीक है, faced by the weaving and processing sector, ठीक है, and processing sector, ठीक है, in cotton textile, in cotton industry. क्लियर? ये आपको इसका आंसर आप क्या लिखोगे अगर एग्जाम में आ जाता है? डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन कॉटन इंडस्ट्री. ओके, तो आप लोग क्या करोगे इसमें? मार्किंग स्कीम सेज, ठीक है, वो कहता है कि पावर सप्लाई इज इरेटिक. पहला प्रॉब्लम क्या है? पावर सप्लाई इज इरेटिक, ठीक है. इरेटिक मीन्स अक्सर बिजली गुल हो जाती है, उड़ जाती है ना. पावर सप्लाई हमेशा बराबर से नहीं आती, ठीक है. उसके बाद कहता है हाँ, और हमें क्या चाहिए? बट पावर सप्लाई इज इरेटिक, हियर वी रिक्वायर फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लगातार बिजली आनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन बराबर होता रहे. बट पावर सप्लाई डज नॉट कम. ये प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम है आउटपुट ऑफ लेबर इज लो, ठीक है. आउटपुट ऑफ लेबर, आउटपुट ऑफ लेबर इज वेरी लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लेबर बीड़ी बहुत पीते हैं, है कि नहीं. दैट्स वाई होता क्या है? आउटपुट इज very low. And the last one is this industry faces stiff competition, ठीक है. this industry faces stiff competition. Clear? Right? That's why there are many types of problems, ठीक है. These 3 points can be developed according to marking scheme, ठीक है. अब इसको भी आप 25 वर्ड्स में डेवलप करिए, इसको 25 वर्ड्स में, इसको 25 वर्ड्स में. You will have full answer about 80 words, isn't it? Then you have got analyze 3 major challenges faced by sugar industry, ठीक है. अगर शुगर इंडस्ट्री कौन कौन से 3 प्रॉब्लम्स फेस करती है? नोट डाउन क्वेश्चंस, होमवर्क में क्वेश्चन नोट करो. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाई इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, व्हाई इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, व्हाई इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री is the largest industry in India today, is the largest industry in India today. Give any 3 reasons. Give any 3 reasons. Next question, last है. Why is there a tendency for the sugar mills? Why is there a tendency for the sugar mills to concentrate in southern states? To concentrate in the southern state of India in recent years, of India in recent years. Clear? These are very important topics.